हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन करवाया था। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे की पढ़ाई करेंगे और स्टार्ट किया था हमने चैप्टर का विद इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, कंपोजिशन क्या होता है इन पॉलिनोमियल्स का, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती हैं एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल सर्टिफाई करने से पहले। ठीक, अब आते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स के साथ हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म आपको जो समझना है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x या रादर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x ले लीजिए, माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हाँ ठीक है। तो चलिए जो भी है देखिए, इसमें क्या है कि जब आप इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमने आपको पहले बताया था जब स्टार्ट किया था चैप्टर की एक्सप्रेशंस अभी हम बोल रहे हैं इनको, इन सब को हम एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं, जबकि इसके पहले आप हर जगह सुनते आए थे इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन। ठीक, अब यहां पर इस वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। जब हमने आपसे कहा कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम ये कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, polynomial can take variable can take any real value in a expression। कैसे? हमने let x is equal to 0 पुट किया, तो ये क्या बनेगा p of 0, x की जगह 0 यहां भी आएगा और यहां भी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। ये 0 माइनस 3 बच गया। लेट आपने x को 1 पुट किया, क्या आएगा p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। ठीक, लेट x इज इक्वल टू माइनस 1, जब आपने इसको माइनस 1 पुट किया तो यह आएगा p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। ठीक, कितना बना माइनस का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, कितना आया 4 माइनस 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। लेट x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आपके आंसर कर क्या रहे हैं आप, ऐसे तो आप इनफाइनाइट रियल नंबर्स से अवेलेबल हैं, आप कुछ भी पुट करते रहिए, आपको हमेशा एक वैल्यू मिलेगी, यही हमारा पॉइंट है। ऑल दीज आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारी की सारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स।
ठीक, तो जब तक आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू हम x क्या लेते हैं उस पे डिपेंड करता है। हम x को क्या लेते हैं इस पे, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी, वो x क्या है। x1 लिया, x0 लिया -3 बना, x1 लिया -4 बना, x -1 लिया 0 बना, x2 लिया -3 बना, x3 लिया 0 बना। ठीक, तो ये ऑल ऑफ देम आर वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना होता है, जिस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हम उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके बनती है वो एक नंबर बनता है। हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू बन गई, तो इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू हुई एट दिस पॉइंट। ठीक, क्लियर एक्सप्रेशंस। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, नोट क्या किया आपने पॉइंट कि एक्सप्रेशन लिखवाया तो नहीं है ना, एक्सप्रेशन हैज मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये पॉलिनोमियल अलग अलग वैल्यूज अटेन करता रहता है। ये हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्लियर। ठीक, अब इसी में अब हम आते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन पे, या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक, अभी इतना ही लिखते हैं, इक्वेशन जो लिखा है ना वो इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह नहीं, उधर बोर्ड के बाहर चले जाते हैं हम अपनी सीमाओं में रहना पसंद करते हैं। देखिए अब जैसे आपने, अगर हमने लिखा px इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होगी, px इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कुछ भी नहीं पुट कर सकते। क्या पुट कर सकते हैं, हम केवल वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। बताइए, अगर हम यहां px में 1 पुट कर दें, px में 0 पुट कर दें मान लीजिए, तो क्या ये इधर -3 आएगा, इधर 0, क्या ये सही इक्वेशन है? बैलेंस्ड नहीं है। तो -3 इज नॉट इक्वल टू 0 गलत हो जाएगा। आपने 1 पुट किया, -4 इक्वल टू 0 गलत हो जाएगा। जब आपने -1 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 0 केवल इसके लिए सही है। ठीक, उसी तरीके से जब आपने x इज इक्वल टू 3 पुट किया तब आपको 0 मिला, तो केवल इसके लिए सही है। तो केवल 2 वैल्यूज इतने कैलकुलेशंस में हमको मिली हैं जिसके लिए हमें ये वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन, अंतर हम बता रहे हैं, इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जिसके लिए कि आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। ठीक, तो अंतर समझिएगा, एक्सप्रेशन हम कहते हैं कि आप वेरिएबल की वैल्यू बदलते जाइए, अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं तो कुछ वैल्यूज होती हैं जो ये सेटिस्फाई कर जाती हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अंतर क्या है? एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी पुट करते जाइए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलता जाएगा। ठीक, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। यहां पॉलिनोमियल की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, तो कुछ ही वेरिएबल्स मिलते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स उन वेरिएबल्स, उन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को बोला जाता है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। ठीक, तो चलिए इतना तो अभी के लिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देख लिया कि जब
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब देखिए बहुत सारी जगह बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि क्या हम पॉलिनोमियल को हमेशा जीरो ही करते हैं, क्या हम पॉलिनोमियल को हमेशा जीरो ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। हमने कहा कि आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो अगर आप करते हैं तो इसका मतलब x माइनस वन को आपने जीरो किया, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन आ गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू वन एक ऐसा वेरिएबल है, ये एक ऐसा वेरिएबल है विच मेक्स px जीरो, जो जीरो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अभी समझिएगा, अभी हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं लिखा है, हमने एक पॉलिनोमियल दिया और कहा कि वन के लिए ये जीरो हो जा रहा है, तो therefore one is called a zero of px। इस पॉलिनोमियल का वन एक जीरो हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाला जो हमने पॉलिनोमियल लिखा था उसके जीरोस क्या क्या थे, -1 एंड 3, दो ऐसे नंबर थे जिसके लिए पॉलिनोमियल। तो अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाता है, ठीक। और अगर इक्वेशन दी हुई है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालते हैं। तो जीरोस और रूट्स में अंतर समझिएगा। जीरोस उन वेरिएबल की उन वैल्यूज को बोलते हैं जो कि पॉलिनोमियल को रिड्यूस किस में कर देती है, जीरो में। और रूट्स हम किसको बोलते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देयर इज नो इंटरलिंकिंग, ठीक। हाँ, वो बात अलग है कि आप px इक्वल टू जीरो के रूट्स इसको बोल सकते हैं कि दिस हैज रूट x इज इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल का को जब आपने इक्वेशन में लिखा तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया, लेकिन जब ये पॉलिनोमियल है और वन पुट करने पे ये जीरो हो जा रहा है तो हम ये कहते हैं कि वन इज अ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन आप इक्वेशन केवल यही तो नहीं बना सकते, आप इक्वेशन तो ये भी बना सकते हैं px इज इक्वल टू 1, px इज इक्वल, ये सब के सब पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे। तो ऑल ऑफ देम आर इक्वेशंस। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू अ कांस्टेंट नंबर और अनदर पॉलिनोमियल इट बिकम्स अ इक्वेशन। बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको किसी चीज के बराबर रख देते हैं, किसी चीज के बराबर रख देते हैं, तो क्या होता है कि फिर उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, फिर हम वेरिएबल की अपने मन से वैल्यूज नहीं पुट कर पाते हैं। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल होता है ये अपने मन से कोई भी वैल्यू वेरिएबल की नहीं चूज कर पाता, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ट्रू होता है और उसी को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक, आपको ये दिया गया। हमने कहा कि फाइंड जीरोस ऑफ px के जीरोस निकालिए। इसका क्या मतलब है, px के जीरोस निकालने का मतलब है कि हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है, x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए px जीरो हो जाए, ठीक। मीन्स हैव टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px इज जीरो। इसका मतलब कि px हर वैल्यू के लिए तो जीरो नहीं है, कुछ वैल्यूज के लिए जीरो है, तो वो कुछ वैल्यूज हम चेक करते हैं। तो हम कहेंगे भाई ऐसे रैंडमली चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो x को जीरो पुट किया, क्या मतलब मिला, px की वैल्यू आ गई 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। क्या ये जीरो है, नहीं, मतलब x को जीरो पुट करना इस पॉलिनोमियल को जीरो में रिड्यूस नहीं कर रहा है। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, p1 विच इज इक्वल टू
1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना आया 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6 इज 2। ठीक, क्या जीरो है ये? देख चेक कर लेते हैं। -5 नहीं ना, 2 जीरो के बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो p ऑफ 2 कितना आएगा? तो हम ये कहेंगे 2 2 4, सॉरी 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, ये कितना हो गया 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया जीरो। मींस 2 will be called as zero of polynomial px। जो भी पॉलिनोमियल यहां दिया गया है 2 is a zero of this polynomial। 2 is what? 2 is a zero of this polynomial। ठीक है, चलिए x is equal to 3 पुट करते हैं। p3 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 9 6 15 माइनस 15 0। इसने भी इस पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दिया तो x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ px। इसको इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि और x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आर रूट्स और सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस है किसके? ऑफ px इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के इस एक्सप्रेशन के दो जीरोज हैं 2 एंड 3। इस एक्सप्रेशन के दो जीरोज हैं 2 एंड 3 और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं 2 एंड 3। समझिएगा अंतर। जब आपने पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट वैल्यू से इक्वेट कर दिया तो वो एक इक्वेशन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एक इक्वेशन में बदल जाता है। और इसी पॉलिनोमियल को अगर आप एक्सप्रेशन ही रहने देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 2 और 3 ऐसी वैल्यूज हैं वेरिएबल की जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल जीरो पे रिड्यूस हो जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दीज टू वैल्यूज आर कॉल्ड दी zeros of the polynomial। ठीक है बच्चों, ओके, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड एकदम क्लियर आपके सामने आ चुका है। अब हम आपसे कुछ चीजें बताएंगे जो कि बेसिकली हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं और इन चीजों को सबसे ज्यादा बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक, पहली चीज तो वो नहीं है। पहली चीज तो डेफिनेशन है कि if x इज इक्वल टू k इज अ रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर है सच दैट p ऑफ k इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू k एक ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, then k is called the zero of px। पॉलिनोमियल px का k 0 बोला जाता है। k will be called as zero of the polynomial px। ठीक, दूसरी चीज कि there are no zeros, ये इंपॉर्टेंट है, नो जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरो पॉलिनोमियल एक होता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो कभी अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो कैलकुलेट करने की बात करे तो वह इस मतलब वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हिंदी वर्ड हमें याद नहीं आ रहा है, हाँ, उनका अस्तित्व नहीं होता है। मींस किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज का कोई अस्तित्व नहीं है। मींस अगर हमने लिखा है 2, अब इसमें वेरिएबल क्या है, कुछ भी रख लो, 2x टू द पावर 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी बताइए हम x की जगह ऐसा क्या पुट कर दें, x की जगह ऐसा क्या पुट कर दें कि 0 हो जाए।
बोलिए, x की पावर 0 पुट कर देते, सॉरी x को 0 पुट कर देते हैं। अब लेकिन एक बात है बच्चों कि आपने, ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि हमने 2 इंटू 0 टू द पावर 0 ये लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लॉजिकली भी सही है। लेकिन आप ये बताइए, यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मेजर कंफ्यूजन, और ध्यान रखिएगा इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चल के लिमिट्स में आपको ये बहुत क्लैरिफाई किया जाएगा, लेकिन अभी हम एक सिंपल लॉजिक पूछते हैं कि हमने आपको बताया था कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो आप, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 0 टू द पावर 0 1 होना चाहिए, 0 टू द पावर 0 1 होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो नहीं हुआ। हाँ, अगर 0 की किसी, और ये भी हमने आपको बताया कि 0 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो 0 की पावर में 0 रखा, 0 हो जाना चाहिए। अब ये बताओ कौन सा एक्सेप्ट करोगे, कौन सा एक्सेप्ट करोगे? तो लॉजिकली देखा जाए तो इन दोनों में से दोनों गलत हैं, दोनों गलत है, ठीक। कारण यह है कि इन, देखिए गलत मतलब इसका तो हमें पता है कि आंसर क्या है, इसका आंसर हमको पता है क्या है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। कारण यह है कि ये स्टेटमेंट लिखने के लिए हम कहेंगे कि 0 टू द पावर m अपॉन 0 टू द पावर m इज इक्वल टू 0 टू द पावर m माइनस m, तो इज इक्वल टू 0 टू पावर 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। बिल्कुल सही, लॉजिकली सही है ये प्रूफ, तो इसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए। लेकिन 0 टू द पावर m होता क्या है, 0 टू द पावर m इज 0, तो इसका मतलब वी आर डिवाइडिंग बाय 0, और हमने आपको डे 1 से ये बोला हुआ है कि इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय 0 इज क्राइम। मैथमेटिक्स में हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक, ये नहीं कर सकते हम लोग, तो इसका मतलब कि ये तो गलत होगी, ये तो हम कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि भाई 0 टू द पावर m हम 0 बोल रहे हैं कि 0 टू द पावर 1 लिखा तो 0 स्क्वायर लिखा तो 0 इंटू 0 क्यूब लिखा तो 0 इंटू 0 सब 0 हो जाएंगे। लेकिन 0 टू द पावर 0 लिख रहे हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कैन यू डू दिस? नो। तो ये दोनों के दोनों गलत है, ठीक। ये लिमिट्स के क्वेश्चन में चले जाते हैं। जब किसी भी, देखिए वैसे कहा यह जाता है कि किसी भी नंबर की एग्जैक्ट पावर अगर 0 है, एग्जैक्ट पावर अगर 0 है तो वो 1 ही होगी। एग्जैक्ट 0, अगर इसकी पावर एग्जैक्ट 0 है तो ये 1 ही होगा, वो 0 हो चाहे जो हो। पर चलिए, वो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो हम लोग 11th में जब लिमिट्स पढ़ेंगे तो इन डिटेल समझेंगे। लेकिन हमने आपको ये समझा दिया कि भाई इसका हम आंसर 0 क्यों नहीं बोल पाते। तो आपके दिमाग में डाउट बहुत तेजी से आता है, बच्चों के दिमाग में हमने देखा है कि सही चीजें स्ट्राइक करें ना करें, गलत चीजें इतनी तेज आती हैं कि रॉकेट फेल हो जाए। रॉकेट तो छोड़ो, रॉकेट तो धीरे चलता है, लाइट की स्पीड फेल हो जाती है जितनी तेजी से आप लोगों के दिमाग में ये खुराफाती क्वेश्चन, सर 0 पुट कर दीजिए आंसर तो आ जाएगा। नहीं, इसलिए हम इसको 0 नहीं करते क्योंकि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन वाला स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक। यहां पर वेरिएबल होता ही नहीं है, तो इसकी जगह हम कहते हैं कि ऐसा कोई x नहीं मिलेगा, ये हमेशा 2 के बराबर ही रहेगा। आप x की जगह कुछ भी पुट करते रहो, तो x की जगह कुछ भी पुट करते रहिए। देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट ये भी है कि मान लीजिए आपने कहा कि 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं 2 की जगह 1 पुट कर दीजिए, तब भी तो बराबर है, तब भी 2 ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो 0 हम इसका इसलिए नहीं बोलते हैं कि 0 इसको 0 कर नहीं पाता है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रडिक्शन वाला स्टेटमेंट है, इसलिए आप x को 0 इसका आंसर नहीं बोलेंगे। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हम कोई भी जीरोस रिपोर्ट नहीं करते हैं। देयर आर नो जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आते हैं दूसरा वाला जो ही क्लियर था, कौन सा? ऑल रियल नंबर्स आर जीरोस
ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। ये काफी हद तक अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या है? जीरो। हमने लिखा 0x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 क्या हो गया? 1। अब 1 एक ऐसा पावरफुल नंबर है कि व्हेन मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इट विल बिकम 0। तो इसकी वैल्यू आप यहां x की जगह कुछ भी पुट करिए, क्या बनेगा? 1। और उसको जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 0। तो यहां पर आप कुछ भी पुट करते रहिए, रिजल्ट क्या मिलता रहेगा? 0। तो हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो कांस्टेंट और रियल जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसके सारे के सारे रियल नंबर्स जीरोज हो जाते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स जीरोज हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, और एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर इज अ एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन px विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और आपको p0, p1, p-1, p2 निकालना है। ठीक, चलिए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ हमें जीरोस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो p0 का मतलब x की जगह में क्या पुट करना है? x की जगह 0 पुट करना है, तो यह आएगा 0 क्यूब माइनस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2। ये सब 0, वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 0 इसका 0 हो सकता है? नहीं, 0 इसका 0 नहीं हो सकता है। चलिए p1 कैलकुलेट करते हैं। 1 पुट किया हमने तो 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 0। इसका मतलब p1 एक 0 हो गया। 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। p माइनस 1 कैलकुलेट करते हैं। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस 1 1, सॉरी प्लस 1 एंड प्लस 2। माइनस ऑफ माइनस 1 क्या होगा? लिख दें, कर लीजिएगा। आपने माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 का क्यूब किया, माइनस 1 आ गया। 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। वो एक्स की जगह माइनस 1 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और 2 तो प्लस 2 है ही, तो ये प्लस 2 इस माइनस 2 से कटा, सॉरी बच्चों हमारी, ठीक है। तो ये और ये प्लस 1 इस माइनस 1 से कटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। वाओ, वी गॉट वन मोर 0। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 0 मिलने पे खुशी हो रही है। यस, वी हैव गॉट द 0। नॉर्मली तो 0 मिलते ही मुंह लटक जाता है। चलिए p2 चेक करते हैं। 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 क्यूब, अभी सब लिख देते हैं, इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, कितना आया? 2 क्यूब इज 8, 4 इंटू 2 इज माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कटा, माइनस 8 प्लस 8 कटा। ओ माई गॉड, ये भी 0। Therefore, we have calculated the values of the polynomial at 0, 1, minus 1 and 2. और इसमें से हमें यह पता चला कि 1, minus 1 and 2 are zeros of polynomial px equal to x cube minus 2x square minus x plus 2. ठीक, or in other words we can say that 1, minus 1 and 2 are roots of equation, कौन सी इक्वेशन? p of x is equal to 0। समझिएगा कौन कौन सी वैल्यूज किसकी किसकी जीरोज हैं, ये आपको कैलकुलेट करके ही पता चलता है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये धीरे धीरे सिखाया जाएगा, कि विदाउट एक्चुअली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इनसाइड दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली बिना वैल्यूज पुट किए हम कैसे जीरोस कैलकुलेट करें। ठीक, तो लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे हिसाब से जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है, पहली दो चीजें तो ये हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी भी हम 0 नहीं रिपोर्ट करते। ठीक, गलत हो जाता है। और किसी भी 0 पॉलिनोमियल का हमेशा इनफाइनाइट जीरोस होते हैं, हर रियल नंबर उसका एक 0 होता है। ठीक,
तो दो चीजें दिमाग में अभी से, क्योंकि ये चीजें आज के बाद ना कभी आपके सामने नहीं आएंगी। सडनली किसी क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा, पूछ ही दिया, मान लीजिए आईआईटी वालों का दिमाग सनका, पूछ ही दिया कि राइट डाउन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, पूछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, कभी पूछ भी सकते हैं। और उस टाइम ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देखा तो 9th में था, आया 12th के बाद, क्या करें। दूसरी चीज, एक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन हमने इस वीडियो में आपको बताया कि एक्सप्रेशन उसको हम बोलते हैं जिसकी हम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, अलग अलग वैल्यूज मिलती रहती हैं, ये एक एक्सप्रेशन बोला जाता है। ये एक एक्सप्रेशन बोला जाता है जिसमें वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज एज पर योर विश, ठीक, और उसको हम अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। लेकिन जहां तक बात जीरोस की आती है, तो जीरोस हम कहते हैं कि वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। और अगर हम px इक्वल टू 0 या कोई कांस्टेंट नंबर रख देते हैं, तो इसको ऐसी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जो इसको इस वैल्यू के बराबर कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक। समझ में आया? क्लियर? एकदम डाउट मत रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाइए, धीरे धीरे चीजों को दिमाग में बैठाइए, आपके दिमाग में बहुत कुछ घुस सकता है। योर ब्रेन इज क्वाइट स्पेशियस। जो आपके खुराफाते हैं ना, उसके बावजूद भी आप सारी खुराफाते करते रहिए, स्टिल हैव गॉट प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्टोर ऑल दिस डेटा इन योर ब्रेन, ठीक। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन जितना ही बड़ा है, उसका केवल हम लोग 2 से 3% ही यूज कर पाते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। 10% वाले लोग क्या कर ले जाएंगे, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। जब हम इन ह्यूमन बीइंग्स ने 2 से 3% ब्रेन यूज करके कितने बड़े बड़े मशीन्स, रॉकेट्स और कहां तक पहुंच गया, तो अगर 10% आपने यूज कर लिया तो क्या होगा। तो ठीक है, 1% में आप खुराफात करिए, 1% में डेटा रख लीजिए, ठीक है। चलिए, दैट इज अ पॉइंट ऑफ अनदर पॉइंट फॉर डिस्कशन फॉर सम अदर टाइम, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग some examples based on values of the polynomial, zeros of the polynomial, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो आपको अभी एक्सरसाइज 2.2 होमवर्क दे देते, लेकिन हमें लगता है कि आपको कुछ और क्वेश्चंस करवा दिए जाने चाहिए, तो विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे। इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर हुआ, इफ टाइम परमिट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 वैसे मुश्किल है, we'll be discussing exercise 2.2 in the next video। अभी फिलहाल अगले वीडियो में we'll be doing some exercise some questions based on this। और हाँ, प्लीज आप एक्सरसाइज 2.2 अब पूरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। कल अगले वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट बिफोर बाय द टाइम वी स्टार्ट डिस्कसिंग, भाई परसों में ये वीडियो आपको लाइव हो जाएगा, या अभी भी हो सकता है, अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए अभी भी अवेलेबल होगा, तो आप अभी भी कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। बट बिफोर वॉचिंग दी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, आप एक्सरसाइज 2.2 डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो हम इस अगले वीडियो में कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन आप लोग अब 2.2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।